खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाली किसी एनजीओ से, किसी इदारे से, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, उनके नुमाइंदों से, और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की मखलूक की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं उनको, और मैं आप हम सब मिलकर नेकी के इस सफ़र में उनका किस तरह से साथ देकर एक नेकी कमा सकते हैं। सेगमेंट का नाम है एक नेकी। उम्मीदगाह रिहेबिलिटेशन सेंटर, और इनके दो नुमाइंदा हमारे पास हैं। मोहतरमा सलमा बहादुर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया आप अस्सलाम। तशरीफ लाए। और जी इनके बहुत साथ है शुक्रिया। सनिया फातिमा जैदी साहिबा, अस्सलाम आपको भी वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप भी तशरीफ लाए। बेसिकली वो लोग, नौजवान हो, बच्चे हों या बड़ी उम्र के हों, जो शायद जहनी तौर पर जी जो है वो माजूर होते हैं, तो इनके यहाँ जब वहाँ भेजा जाता है या एडमिट होते हैं वो, तो ये उनकी मुकम्मल केयर करती हैं। किस तरह करती हैं ये मुश्किल काम कि जो घर में नहीं रह सकते उनको ये रखते हैं, और एक दो नहीं कई हैं जिनको इन्होंने पाला हुआ इस तरह से। सुबह इनके पास आते हैं, शाम को वापस जाते हैं, फिर अगले दिन सुबह आते हैं। इनकी पढ़ाई है, इनकी ट्रेनिंग है, वो ड्राइंग कर सकते हैं तो ड्राइंग करते हैं, पढ़ सकते हैं तो पढ़ते हैं, बोल सकते हैं अच्छा तो बोलते हैं, और फिर खाना भी वहीं खाते हैं। इनके कुछ और इश्यूज होते हैं, तो ये एक तरह से गार्जियन बन के उनको संभालते हैं। तो मोहतरमा सलमा बहादुर साहब, सबसे पहले मुबारकबाद आपको, आप इतना अच्छा और नेक काम कर रही हैं। आपको तो रमज़ान मुबारक का हो। महीना है, हम तो दुआ करते हैं आपके लिए, बाकी जो देख रहे हैं जी वो भी दुआ भी करते हैं। पहले समझाएं हमें कि ये आपकी तंजीम बनी कैसे और किस तरह काम करती है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ख़ासतौर पे चैनल 5 का, कि हमें इनवाइट किया गया। और हमारी कोशिश है कि ये जो नेकी का काम है पूरी दुनिया में फैले, और जहाँ तक हम कर सकते हैं हम ज़रूर करते हैं। और ये हर इंसान का कुछ ना कुछ मिशन होता है। जैसे मेरा मिशन ये है कि मैं स्पेशल पर्सन की लाइफ में उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें कुछ कम कर सकूं। और ये मैंने 1993 में सफ़र शुरू किया था। आज अच्छा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने पैरों पे खड़े हैं, और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और हम जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं वो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी में इन्वॉल्व मुतासिर हैं। जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उसमें सेरेब्रल पॉल्जी जो है उसके लिए ख़ास काम हम कर रहे हैं। अच्छा। फिर पोलियो है, ऑटिज़म के बच्चे हैं, फिर इसी तरह से डाउन सिंड्रोम है। सिर्फ हम जो बच्चे ब्लाइंड हैं उनके लिए काम नहीं अभी कर रहे। तो बाकी जितनी भी डिसेबिलिटी हैं, हमारी कोशिश है कि हम जहाँ तक हो सकता है उनकी मदद करें। तो उसमें यह है कि हम जो बच्चे हैं हमारे पास, सुबह जैसे आपने बताया कि वो आते हैं, हम हमें बच्चों को घरों से लेते हैं, उन्हें पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, उनकी एजुकेशन हो रही है, उनकी डिफरेंट थेरेपीज़ हो रही हैं जो उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में उनको मतलब एक अच्छा रोल प्ले करती है। और हमारे बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें अच्छा। बहुत अच्छे कारकर्दगी है इनकी, और बड़ी दिलचस्पी होती है इन बच्चों की। जैसे हम देखते हैं कि स्पेशल पर्सन जो है, एक तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी होती है, उनके अंदर लव है, अफेक्शन है, बहुत मतलब कहना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा इनाम है जो हमें समझ थोड़ा देर से आता है। हम समझते हैं कि ये शायद लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, जबकि ये टोटली ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या सुबह बच्चे आ गए, फिर क्या होता है? और पहले तो ये बताए किस एज ग्रुप के ज्यादातर है आपके पास? उम्मीदगाह ने बेसिकली कोई एज लिमिट नहीं रखी। वजह यह है कि जब बच्चा, स्पेशल बच्चा 18 साल का हो जाता है तो बहुत सारे इदारे हैं जो उन्हें अपने पास नहीं लेते ना। वो कहते हैं इनकी एज ज़्यादा हो गई है और इन्हें हम अपने पास नहीं रख सकते। जबकि स्पेशल पर्सन है, उनको पूरी लाइफ तवज्जो की भी ज़रूरत होती है, उनकी केयर की भी ज़रूरत है, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने की भी ज़रूरत होती है कि वो कुछ करते रहें। तो इसलिए हमने कोई एज लिमिट नहीं रखी। हमारे पास अगर बच्चा पैदा हुआ है और सेरेब्रल पॉल्जी है तो वो भी आ सकता है, हमारे पास वो भी आ सकता है जो लेकिन वैसे क्या एज ग्रुप है ज्यादा इस वक्त आपके पास? हमारे पास अभी ज्यादातर ना 17 से ज्यादा है 17 ना, से, 17 ठीक साल है। से। अच्छा, सुबह आ गए, अब क्या करेंगे वो आकर? कोई क्या स्केड्यूल है या? बिल्कुल स्केजुअल है अच्छा। इनका। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जैसे नॉर्मल स्कूल में बच्चों की असेंबली होती है, उनकी असेंबली होगी अच्छा। जिसमें दुआ, तराना और जो भी हमारी एक असेंबली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। फिर बच्चों की एजुकेशन होती है, और हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप है। जैसे एक ग्रुप है हमारा वो सेरेब्रल पॉल्जी के बच्चों का है, दूसरा है वो के जो इंटेलेक्चुअली हैं,
जिन्हें हम पहले आसान ज़बान में कहते थे कि वो मेंटल टार्डिड हैं या वो मेंटली दूसरों से पीछे है। इसी तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में हम काम कर रहे हैं। सही। तो उनका जो सिलेबस है उसे हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि पहली बात तो ये कि स्पेशल बच्चे जो है ना, उनका हर बच्चे का आईक्यू लेवल जो है दूसरे से अलग है। अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि अभी 8 साल के बच्चे हैं तो उनकी एक ही क्लास होगी, और ये सबको अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है। अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है। सही। तो उसी तरह से उनका, जैसे हमारे पास एडमिशन के लिए बच्चा आता है तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनकी असेसमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा। फिर हमें एक प्लान दिया जाता है कि ये प्रोग्राम है, ये आप बच्चों के साथ स्टार्ट करेंगे। सही। उसमें एक थॉरली उनकी असेसमेंट होती है जिसमें पता चल जाता है कि बच्चे का अभी जो है वो आईक्यू लेवल क्या है, किस तरह से हमसे उस पर काम कर सकते हैं, बच्चा कितना सीख सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हम प्लान करते हैं पेरेंट्स के साथ मिल के। सही। क्योंकि हमें पता चलता है कि अभी अगर बच्चा 8 साल का है और उससे बिल्कुल एजुकेशन का कोई ज़ीरो नहीं आता, तो फिर पेरेंट्स से भी पूछा जाता है कि क्या दूसरे बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं, ये कहीं गया है या नहीं गया। इससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि अगर इस बच्चे को पता ही नहीं है कि स्कूल क्या है या बुक्स क्या है, उसमें क्या है, तो फिर वो हम उसी तरह से प्लान करते हैं। अच्छा सनिया फातिमा जैदी साहिबा, जी। आप वहाँ पर इस नेक काम में अपना हिस्सा डालती हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं वहाँ पर? मेरी बच्चों को ड्राइंग कराना, उनको म्यूजिक क्लास कराना, अच्छा और गेम्स, छोटे छोटे गेम्स कराना। अच्छा। सुबह बच्चे आते कितने बजे और जाते कितने बजे? 9:30 बजे तक, 10 बजे तक तकरीबन आ जाते हैं, फिर 2 बजे तक वापस जाते हैं। जी। अच्छा, इम्प्रूवमेंट का कोई आपने बनाया है कोई चार्ट कि पहले ये ऐसा था, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा जी, हो जी। गया, इस बिल्कुल तरह का है, बिल्कुल। कोई जी, एग्जाम जी। वगैरह होता है? जी जी। अच्छा, एग्जाम्स तो लेते उसमें हैं। पास भी होते हैं, सब रिजल्ट जी, उसी जी, में जी। होता है? आपको सबसे ज्यादा क्या ऐसा पैगाम है जो देना है लोगों को कि अपने इस तरह के बच्चों को अगर आप हमारे पास उम्मीदगाह में नहीं भेजते, घर पे भी रखते हैं, तो किस तरह से उनको एजुकेट करें? क्योंकि आप कर रही हैं तो आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। हम उनको ड्राइंग के जरिए या ट्राई के जरिए भी कर सकते हैं, ABCD करा सकते हैं, ओरल ही करा सकते हैं। अच्छा। ओरल, क्योंकि ये बच्चे कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ नहीं भी लिखते, तो ओरल ज़्यादा उनको बहुत अच्छा ओरल जो है वो आता है। यानी घर में जो ओरल ही करवाने, जो घर में बैठे हैं वो जी, ये सब प्रैक्टिस करवाएं करवाएं, इनको। ओरल करवाएं। अच्छा, कलर्स वगैरह इनको सब जी पता जी, होता है? कलर्स भी अच्छा सिखाना जी जी पड़ता है। सिखाना पड़ता है। अच्छा, अभी आपने जैसे फरमाया कि ओलंपिक्स वगैरह में भी जाते हैं, तो जी, जी। स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी है आपके यहाँ? जी जी। हमारे पास ना स्पेशल ओलंपिक से वो वहाँ के जो है ना कोचेस वो आते हैं, अच्छा। वो ट्रेनिंग देते हैं, और वीक में उनके 3 दिन होते हैं जिसमें आते हैं, वो 1 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं ना, तो हमारे बच्चे उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते Interest हैं। है। मैं थोड़ा सा, अगर टाइम है हमारे पास, तो मैं सनिया के बारे में बताऊंगी। हाँ। कि सनिया बाय बर्थ सेरेब्रल पॉल्सी चाइल्ड था, अच्छा और ये जी। बिल्कुल पेरेंट्स जो हैं हेल्पलेस हो गए थे, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमारी बच्ची चल फिर सकेगी, अच्छा। हमारी बच्ची जी। एजुकेटेड हो जाएगी। और इनकी मदर को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी बच्ची क्रॉल करना शुरू कर दे या स्टेप लेना शुरू कर दे तो मैं उतनी मिठाई बांट दूंगी। हाँ, और जब ये फर्स्ट टाइम वो चली हैं तो उनकी मदर के जो मिठाई की दुकान खाली कर दी होगी अब तो। जी, उनके मदर के जो इमोशंस हैं वो देखने वाले होते वाह हैं वाह वाह। कि आज ये बच्ची अपने पैरों पे खड़ी है, स्कूल टीचर है, और इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल जो है ना वालिदैन का होता है। और फिर बाद में इनका, अब आप अपनी बाद बात पे में continue मैडम सलमा का। अच्छा माशाल्लाह। आप सबसे ये गुजारिश है कि आप रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब कई गुना ज़्यादा कमाते हैं और 1 रुपया खर्च करते हैं इस नियत के साथ कि अल्लाह 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का सवाब दे। तो माह रमज़ान मुबारक में जब आप दीगर जगहों पर अपने सदक़ात, खैरात, फितरात, अतियात, ज़कात सब कुछ देते हैं, तो देखिए ये कुछ ऐसे काम है जो हर कोई नहीं करता, जो उम्मीदगार रिहेबिलिटेशन सेंटर कर रही है कि आपके इसी मुआशरे के जहनी माजूर या जिस्मानी माजूर बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, ये सारा काम जो है ना ये हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही। इसके लिए इन्होंने पूरा निज़ाम बनाया है। तो मैं शब्बीर अबू तालिब अपनी तरफ से आपसे अपील करता हूँ कि इनके अकाउंट नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, इनके टेलीफोन नंबर्स आपके सामने हैं, कि प्लीज़ आप इनकी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें। अभी मुझे वक्फे में बता रही थी कि बच्चों को हम सुबह या शाम या कहीं और ले जाना हो तो गाड़ी इनके पास जो है वो बोसीदा हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, इनको गाड़ी की ज़रूरत है। जिस जगह पे इनका सेंटर कायम है ये है जगह किराए की, रेंट पर। ये चाहती हैं कि अपनी जगह हो जाए। मैं हुकूमत सिंध से भी अपील करता हूँ
कि ऐसे इदारों का भी साथ दें। आप बाकी इदारों का साथ देते हैं, वो बहुत तरक्की कर गए माशाल्लाह, इसमें आपका हिस्सा है। मैं हुकूमत सिंध की सारे इन चीज़ों को, अफ़ाल को, इस कारकर्दगी को सराहता हूँ। काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है। तो उम्मीद का रिहेबिलिटेशन सेंटर को भी आप अपने इस काम में जो है वो शामिल करें, उसकी लिस्ट में, और इनकी भी खिदमत भी करें, और इनको ज़्यादा ज़्यादा तरक्की करें। ओलंपिक में भी इनके बच्चे जा रहे हैं, यानी कितनी बड़ी बात है कि एक इदारा सारे काम कर रहा है। कुछ अगर इनका हाथ बटा दिया जाए तो ये और भी आगे इंशाल्लाह ताला चले जाएंगे। इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहती हैं तो सामने शबीर कैमरे। साहब, ये सनिया के थ्रू हम कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सनिया और ये कीजिए। सनिया करेगी। मैं आप लोगों को रमज़ान के सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम रमज़ान के दूसरे अशरे में पहुँच चुके हैं, मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप लोग अपने ज़कात और फितरे के ज़रिए हम स्पेशल बच्चों की मदद करें ताकि हम उनकी लाइफ को बना सकें। गुड, शुक्रिया। क्या बात है, माशाल्लाह। ये नात भी पढ़ती हैं? जी 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 एक जी। मिसरा आप पढ़ें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है? बहुत ओके। शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ लाए। थैंक यू सर। बहुत दुआएं आपके लिए, और जो बेशक। कुछ हम कर सकेंगे हम भी करेंगे। एक मिसरा, इसके बाद ब्रेक। अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। अगर कोई अपना भला चाहता है, खुदा की रज़ा मुस्तफा चाहते हैं। खुदा की रज़ा मुस्तफा चाहते हैं। खुदा मुस्तफा की रज़ा चाहता है। अगर कोई अपना भला चाहता है। को आपके बरकरार रखे, और इसी के सदक़े में आपको तरक्की मिल रही है। आपको ये पता ही नहीं है कि आप कितना बड़ा काम कर रही हैं, और आप कई ऐसे लोगों से बहुत बड़ी हैं जो सारा दिन कैमरे खोल के और खिदमत खल्क की बात करते हैं। वो भी हमारे लिए काबिल सताइश हैं, लेकिन आप उनसे बहुत बड़ा काम कर रही हैं। मैडम, आप भी बहुत बड़ा काम कर रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा, देखने वाले भी आमीन, करेंगे, आमीन। और इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसा जरिया अल्लाह बना देगा कि उम्मीद का और भी आगे जाएगा। जी, मैं समझती हूँ कि आमीन। मैंने जब शुरू किया था तो उस दिन से और आज का दिन देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ है, और इसी तरह से आप सब लोगों के साथ ही ये इदारा बहुत तरक्की करे और बहुत सारे हम स्पेशल बच्चों की लाइफ में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। मेरे लिए सादत थी जी। कि आप तशरीफ आप लोगों लाए, का बहुत और शुक्रिया। मेरा इस नेकी में कुछ हाथ। जी जी, बिल्कुल, ये हिस्सा आपका होगा। बहुत बड़ा हाथ है। अवेयरनेस में अगर हाथ है तो बहुत बड़ा हाथ है। बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।